Are you an aspirant of computer science and you're looking for a job, a government job, जिसके अंदर आप लोगों का पे बैंड जो है वो लगभग लेवल 10 का हो, यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड इज अराउंड 58,000 रुपीज, एक परमानेंट जॉब जिसके अंदर आपका टाइमिंग रहने वाला है 9 AM to 3 PM। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिलने वाला है और जॉब सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटी और लाइफस्टाइल तीनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन किसी भी एक सरकारी एग्जामिनेशन में शायद इससे बेहतर कुछ नहीं मिलता होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर। इफ यू ऑल्सो इज वन ऑफ देम जिसको कंप्यूटर साइंस के अंदर कोडिंग वाले डिपार्टमेंट या IT कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जाना है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, आप थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगले 6 महीने में आपके पास में 12 ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जिनके थ्रू आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। यानी आने वाले 8 महीने के अंदर आप भी एक ऐसी जॉब कर रहे हो। मेरा नाम अदिति है और अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम JRF अड्डा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना, एनालाइज करना। अगर आप मुझसे रिलेट कर पाओ, आपको लगे कि आप मुझे सुनकर आपको समझ में आ रहा है, चीजें कुछ बेहतर लग रहा है, तो यू कैन फॉलो मी। और आपके लिए साथ ही साथ जो भी वैकेंसी आती है मैं उसको लेकर वीडियो बनाती हूँ। लगभग पिछले 6 साल से मैं UGC नेट डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर साइंस को लेकर काम कर रही हूँ। मैंने खुद ने भी IT कॉर्पोरेट जॉब करी, SBI डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करी, कंप्यूटर टीचर, सरकारी टीचर की भी जॉब करी। ये सारी जॉब्स करने के बाद भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। इवन आपका जो वर्क बैलेंस है, वो जो टाइम मैनेजमेंट है, वो जो ईगरनेस होती है कि हम हमेशा ग्रो करना चाहते हैं, हर दिन कुछ नया करना चाहते हैं, वो सारी की सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो सकती है एक सिंगल जॉब से। और इस सिंगल जॉब में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 12 ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है जो आपका वेट कर रही है, सो आई डोंट थिंक कि आपको शॉक होना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए ऐसा सेम वीडियो बनाया था, एक जनरल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पेपर 1 को टारगेट किया था। मैं सेम चीज आपको कवर करके बताऊंगी आपके पेपर 2 के अंदर। ये सेम मैंने स्लाइड यूज करी थी, आपके सामने मैंने लिखा था कि ये आप लोगों के पास में 12 बड़ी अपॉर्चुनिटीज है जो आने वाली है। UGC नेट एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होता है, सेट हो गया गुजरात का, कर्नाटका का सेट हो गया, आपका झारखंड का सेट हो गया, WB सेट हो गया, छत्तीसगढ़ सेट हो गया और आपका बिहार का सेट एग्जामिनेशन हो गया। लाइक इसमें आप लोगों का झारखंड का सेट एग्जामिनेशन हो गया या बिहार का, ये 18-19 साल बाद हो रहा है। ऐसा ही कुछ राजस्थान सेट एग्जामिनेशन के साथ हुआ था भी 2-3 साल पहले, वो भी लगभग आपका 18-20 साल में पहली बार हुआ था। और उसके बाद में 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल चुकी है। क्योंकि अगर किसी भी स्टेट के अंदर सेट एग्जामिनेशन हो रहा है, विच इज सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जाहिर सी बात है कि वो स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालने वाला है, जिसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट एंड आपका नेट या फिर सेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको ये सारे एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया सर्टिफिकेट चलता है। नेट नहीं हो तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा इन ऑर्डर टू बिकम अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आने में। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। इस वक्त भी अगर आप देखोगे तो यूपी के अंदर, RPSC के अंदर, हरियाणा के अंदर, MP के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसी और भी बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जितने एग्जामिनेशन सेट के दिख रहे हैं ना, इन सब में आप लोगों के लिए महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर, सब आप लोगों के लिए जो है वो निकलने वाले हैं। यानी कि आपके पास में लगभग 12 से 13 बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है अगर आप कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट हो तो। देखो, ये वीडियो बनाते हुए मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। कंप्यूटर साइंस के अंदर सरकारी टीचर की या सरकारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी वैकेंसी अब तक बहुत ही धीमी गति के समाचार जैसी निकली है, ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती है। जैसे अगर आप लोग UP असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो एक जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी है ना। तो अगर हम बात करें ना तो अभी तक ये इतनी निकली नहीं है, बट अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम डिजिटल एरा के अंदर जी रहे हैं और सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो इसी सब्जेक्ट की है। अगर सबसे ज्यादा PhDs की मैं बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा PhD कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही की जाती है हर साल। अगर आप लोग देखोगे तो मेजॉरिटी पार्ट कंप्यूटर साइंस से कवर किया जाता है। इन सभी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके भी आप PhD एंट्रेंसेस ले सकते हो, आप भी PhD कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। इसके बाद भी अगर आप किसी भी बड़ी
कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर जाते हो और सबसे बड़े पैकेज को आप लोग टारगेट करते हो, वो भी R&D डिपार्टमेंट का ही होता है और उसमें भी आप लोगों का रिसर्च सर्टिफिकेशन बहुत काम आता है, राइट। अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर JRF यानी कि रिसर्च फेलोशिप को अवेल कर लेते हो या सेट एग्जामिनेशन के अंदर आप अपनी PhD वाली कट ऑफ को क्लियर करते हो, तो ऑब्वियसली यू गेट एन एज, राइट। ऑब्वियसली आप जानते हो ना, सरकारी सर्टिफिकेट का बहुत मायना होता है। ऑब्वियसली आपकी नॉलेज भी बहुत मैटर करती है, बट ये भी बहुत मायने रखती है। और अगर यही चीज आप लोग देखोगे तो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी बहुत काम आएगी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का फेज 2 होता है। पहला प्री होता है, फिर मेंस होता है और मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आप लोगों की ये नॉलेज बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो अगर आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट हो और आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपके लिए अगले 6 महीने मिरेकल हो सकते हैं। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रिपेयर करना है, शुरुआत कहां से करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ UGC नेट के सिलेबस को रिलीजियसली फॉलो करना है, क्योंकि आपके ज्यादातर चीजें अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% चीजें सिमिलर है UGC नेट के सिलेबस से, आपके पेपर 2 के UGC नेट सिलेबस से। अगर आपने UGC नेट के कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो आपको इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन में कुछ और करने की जरूरत नहीं। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इनके सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ो, इसकी थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ो। अगर आप चाहो तो आप लोग जो है कंप्यूटर साइंस की मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर कोई भी वीडियो पे जाना और उसमें कोई भी यूनिट उठा लेना, नेटवर्किंग उठा लेना, डेटाबेस उठा लेना, उसका कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लेना और जज करना। आप देखना कि ये टॉपिक आपको कितना आता है। आप उस टॉपिक के डेप्थ एनालिसिस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि इस लेवल का पेपर आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस वाले में आप थोड़ा एक और लेवल ऊपर मान लो, बट सिलेबस सेम है और ज्यादा डेप्थ में आपको बस पढ़ना होगा। और ये सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं इसके लिए भी एक बैच लेकर आऊं या इसके लिए भी हम तैयारी शुरू करें, आप चाहते हो इसकी तैयारी करें, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा मुझे एंड आई विल डेफिनेटली स्टार्ट दिस बैच। सेट एग्जामिनेशन के लिए भी, नेट के लिए तो मैं करती ही हूँ, 8 PM क्लास होती है आपकी कंप्यूटर साइंस की फॉर सेट एज वेल, राइट। इसके अलावा JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आप जाओगे तो कंप्यूटर साइंस का मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है। मैं 6 साल से UGC नेट का सिलेबस पढ़ा रही हूँ और आप सभी लोगों को अगर एक स्ट्रक्चर डे के अंदर तैयारी करनी है तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन उस एक सिलेबस से आप कवर कर सकते हो। सो यू कैन गो टू JRF अड्डा एप्लीकेशन एंड यू कैन ऑल्सो एनरोल इनटू माय पेड बुक्स, ठीक है, जो कि ऑलरेडी रनिंग के अंदर है, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेगा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में, यानी कि ये सारे एग्जामिनेशन आप उसमें कवर कर सकते हो विद 10 साल के प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ पेपर। एनालिसिस ही नहीं, मैंने 10 ईयर के पिछले यानी कि 2015 से 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करवाए हैं। 10 यूनिट पे पूरा कोर्स डिवाइडेड होता है और वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको टॉपिक वाइज करवाई है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही कोर्स के अंदर मिलने वाली है इन द फॉर्म ऑफ इग्निशन बैच एंड मेन प्रीमियम बैच। ये दोनों को क्लब करके मिलेगा विद टेस्ट सीरीज, सो दैट आप प्रैक्टिस भी कर सको। पर इसके अलावा भी मैं यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आई हूँ, नॉट जस्ट फॉर योर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस बट ऑल्सो फॉर योर पेपर 1। ये क्लासेस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है और सुबह 10 बजे जो है वो डेली मैं क्लास लेकर आती हूँ फॉर पेपर 1। अगर आप सभी लोग भी इन सब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए पेपर 1 एक मिरेकल हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। पेपर 1 के अंदर 50 सवाल आते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है। अगर यहाँ पर आप 40 सवाल सही कर लेते हो तो आपको आपके पेपर 2 में बहुत बड़ा एज मिलता है, जहां पर 100 सवाल आते हैं 2 नंबर ईच यानी कि 200 नंबर के। आप सभी लोगों को ऑन एन एवरेज जो है वो लगभग इस 150 सवाल में से लगभग आपको 100 से 110 सवाल सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके सेट और नेट एग्जामिनेशन में नहीं होती है, तो 100 से 110 सवाल सही करने के लिए आप ये मान के चलिए कि आपको उस 30% ऑफ द सिलेबस को कवर करना है जहां से 70% पेपर बनता है। अगर आपने वो हिट कर दिया, वो नेल पर हार्ड हिट करा, तो आप लोगों के सिलेक्शन हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं ना, तो ये सारी की सारी चीजें अगले 6 महीने में होने वाली, तो आप वेस्ट नहीं कर सकते टाइम। 90 दिन में नेट एग्जामिनेशन हो जाएगा, सेट भी हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को जो मेंशन करके बताए हैं वो आप लोग देख लो कि आपका गुजरात सेट, कर्नाटका सेट नवंबर में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल सेट दिसंबर में हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो बाकी सारे जो सेट है फिर उसके बाद होंगे, यानी अगले 3 महीने के अंदर, अगले 90 दिन में 4 एग्जाम हो जाएंगे और ये बहुत बड़े एग्जामिनेशन है आपके लिए। अगर आप सभी लोग फॉर एग्जाम्पल इन स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, पर आपको वही स्टेट पे जाके वो एग्जाम देना होगा क्योंकि ये ऑफलाइन होते हैं। सेट एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है, नेट एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, जो कि नेशनल लेवल पर वैलिड होता है। ये सिर्फ स्टेट लेवल पर वैलिड होता है, यानी कि अगर छत्तीसगढ़ का सेट
सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो छत्तीसगढ़ की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहोगे, बट अगर नेट को क्वालिफाई किया तो ये सारों की सारों के लिए आप वैसे भी एलिजिबल हो जाओगे। तो आपके लिए अगर ये डोमेन नया है, आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप बाय माय नेम अदिति मैम करके सर्च करोगे किसी भी टॉपिक पर तो वीडियो भी मिल जाएगा। अगर जनरल स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो वो भी मिल जाएगी, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर आप लोग थोड़ा विजिट करो, प्लेलिस्ट देखो, पढ़ाने का तरीका देखो, ऑथेंटिसिटी देखो, पैशन देखो और डेडिकेशन देखो। क्योंकि कोई भी एक टीचर आपको जो मैक्सिमम चीज दे सकता है, कोई भी एक वीडियो जो आपको मैक्सिमम चीज दे सकता है, वो यही है कि मैं आपको करेक्ट अप्रोच एंड गाइडेंस दे सकूं। क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी है, सिलेक्शन आपको खुद को करवाना है, बट अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है, तो बेटर रहेगा। जैसे मैंने अभी एक सीरीज चलाई थी, इस सीरीज के अंदर मैंने आपको 10 की 10 यूनिट कंप्यूटर साइंस की डिकोड करके बताई, जिसमें मैंने आपको एक ग्राफ बनाया। उस ग्राफ में मैंने आपको बताया कि पिछले 5 पेपर में हर टॉपिक से, हर यूनिट से कितने सवाल बने, फ्रीक्वेंसी क्या है, सो दैट आप लोग एनालाइज कर सको कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे फिल्टर करने। ये पूरी सीरीज देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसी तरीके की पूरी सीरीज, पूरी की पूरी जर्नी जो है वो मैं आपके लिए अगले 6 महीने लेकर आने वाली हूँ फॉर कंप्यूटर साइंस। सो अगेन मैं आपको बोलूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, रोज रात को 8 बजे आ जाना, सो दैट हम लोग ये तैयारी कर सके। फ्री बैच हो या पेड बैच हो, मोटिव मेरा एक ही है कि कंप्यूटर साइंस को हम फील कर सके। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे शायद कोडिंग नहीं करनी है, मुझे समझ नहीं आती, या मैं करके बोर हो चुका हूं एंड आई वांट टू डू समथिंग एल्स, आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स इन कंप्यूटर साइंस, तो अभी आपने कंप्यूटर साइंस का रियल वर्ल्ड तो देखा ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने रिसर्च के बारे में नहीं सोचा है तो सोच के देखिएगा कि आपको इतना कुछ नया सीखने मिलने वाला है जो शायद आपने किसी मॉड्यूल में, कोड में एरर निकालते वक्त नहीं सीखा होगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारी अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना इफ यू वांट कि मैं सेट एग्जामिनेशन के लिए भी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करूं तो। थैंक यू सो मच।